Hello, Ucho. Let's understand the question first. The question says a high tension wire is at a height of high potential with respect to a wire which is well grounded called earth wire. You must have seen such wires stretched parallel to roads. This is a high tension wire between two points A and B, 1 kilometer apart. The distance between high tension wire and earth wire is 1 meter. The resistance of the high tension एंड ऑल्सो द अर्थ वायर इज 1 ohm पर मीटर। मतलब ऐसा है कि हमारे पास में ये दो वायर जा रहे हैं ना, एक तो हाई टेंशन वायर इस तरह से और एक ये जा रहा है ना अर्थ में। ये अर्थ का वायर हो गया और ये कोई हाई टेंशन वायर है ना, ठीक है। द वायर इज एट अ पोटेंशियल ऑफ 11 kV 11 किलोवोल्ट एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू वायर अर्थ वायर। मतलब ये कोई पॉइंट ए है हमारे पास में और ये अर्थ वायर, तो इसका जो पोटेंशियल है वी ए वो इसको दे रखा है 11 kV है ना, ठीक है। एंड इट इज कैरिंग 1 एम्पियर करंट, मतलब इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर बात की जाए विच रिटर्न्स बैक टू द जनरेटर बाय थ्रू द अर्थ वायर। दिस वायर इज क्वाइट थिक वायर। देयर इज अ साइन बोर्ड एट अ पोल ओवर विच the wire is stretched reading danger 11 kV. You might think what would happen if one touched this wire? Will one feel a shock or not? Well, it depends on the whether the current through our body exceeds a particular value, which we may call critical current. Why is high tension wire thick wire? Select the most appropriate option. Consider a bird having effective resistance 10 ohm. Between its feet sitting on this high tension wire, this distance between its feet is 10 centimeter. The potential difference between the feet of the bird is approximately, है ना। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बर्ड बैठी हुई है ना, तो ये बर्ड जो है उसके दोनों पैरों के बीच में ये कोई बर्ड है, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको बर्ड, तो ये हो गया बी, लिख दिया मैंने इसको, है ना, बर्ड, ठीक है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। अब ये करंट 1 एम्पियर जो है वो इस तरफ भी जाएगी, कुछ पार्ट मान ले इधर करंट बोल दिया I1 और इधर करंट बोल दिया अपन ने I2, ठीक है। बर्ड का रेजिस्टेंस दे रखा अपने को 10 ओम, कितना दे रखा हमको, 10 ओम। अब 10 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, जो कि हमें दे रखा देखो स्मॉल आर दे रखा हमको, स्मॉल आर मतलब ये दे दिया हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दिया हमको, इसको बोल देते हैं सॉरी रेजिस्टेंस पर लेंथ है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज 1 ohm पर मीटर दे रखा है ना, स्मॉल आर। तो अगर मान लीजिए वायर की लेंथ का जो है ना आर 10 सेंटीमीटर वाला जो है आर 10 सेंटीमीटर, उसके लिए अगर रेजिस्टेंस निकालूं मैं इसको कैपिटल आर लिख देता हूँ ना, आर 10 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या जाएगा 1 ohm पर मीटर इंटू इसकी लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी है इसकी, हम ऐसा लिख सकते हैं 1 ohm पर मीटर इंटू लेंथ कितना है इसका 0.1 मीटर है ना, ठीक है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस हो गया 0.1 ओम, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम कह सकते हैं कि यहां पर जो करंट की बात करें हम लोग, अगर I1 की बात करें तो I1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0.1 अपॉन टोटल 10 प्लस 0.1, ठीक है, इनटू टोटल करंट दैट इज 1 एम्पियर। इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 10.1, ठीक है, इनटू 1 एम्पियर। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 0.01 एम्पियर। तो आंसर रहेगा हमारे पास में सी ऑप्शन इसका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।